Please subscribe to the Natural Health official YouTube channel and hit on bell icon for daily updates. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नेचुरल हेल्थ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका मेज़बान इरफान पाशा हाज़िर खिदमत है। सर्दियां अपने अख्ताम को हैं और बहार का मौसम शुरू हो चुका है। और ये बहार का जो मौसम है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस इलाके के अंदर ये मौसम बहुत खुशगवार और बहुत बेहतरीन होता है किन्नू खाने के लिए। किन्नू जो एक पूरी फैमिली है, इसके बहुत सारे मेंबर्स हैं, जिसमें मौसमी है, फ्रूटर है, किन्नू है, माल्टा है, संतरा है, और इसका सबसे जो जानदार इसका जो फैमिली मेंबर है वो है चकोतरा, जिसे हम ग्रेप फ्रूट कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ किन्नू के ऊपर। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हमारा जो पाकिस्तान है, इसमें जो किन्नू की फसल है, ख़ासतौर पर सरगोदा वगैरह के इलाके में, ये सबसे बेहतरीन किस्म है। दुनिया का सबसे बेहतरीन किन्नू हमारे पाकिस्तान में पैदा होता है और हम लोग बड़े शौक़ से खाते हैं। हाँ, एक बात है कि हमारे यहाँ जो सबसे बेहतरीन किन्नू है वो बाहर के मुल्क भेज दिया जाता है और हमें थोड़ा सा उससे बाद वाला जो किन्नू है वो खाने को मिलता है। आज हम बात करेंगे कि किन्नू खाने के क्या फ़वाइद हैं और किन्नू से आप कौन कौन सी चीज़ें हासिल कर सकते हैं, और कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो सिर्फ किन्नू खाने से ठीक हो जाती हैं। तो आइए उस पर बात करते हैं। नाज़रीन, बाहर के इस मौसम में किन्नू चूँकि एक तो सस्ता मिलता है और हर जगह अवेलेबल होता है, तो कोशिश किया करें कि जो फल आपको मौसम का मिले उससे फ़ायदा उठाएं, उसे ज़रूर खाएं। इसकी वजह यह कि अल्लाह ताला ने जिस मौसम में उस फल को पैदा किया है वो रब बेहतर जानता है कि हमारे लिए वो क्यों मुफीद है। लेकिन साइंस ने इस जब तहकीक की है तो इस पर साबित भी हुआ है। नंबर एक ये कि किन्नू जो है अगर इस्तेमाल करें तो ये वज़न कम करने का बायस बनता है। किन्नू के अंदर विटामिन सी है, जो कि सिट्रस फूड है ये, तो विटामिन सी आपकी बॉडी के लिए बहुत लाजमी जुज़्व है, वज़न कम करता है। और दूसरी बात यह कि आम तौर पर लोग कहते हैं जी खट्टा खाया था तो गला ख़राब हो गया, तो ये बात सही है, खट्टा खाने से गला ख़राब होता है। लेकिन अगर आप मौसमी या किन्नू खाते हैं, किन्नू अगर खट्टा है तो ना खाएं, लेकिन ये चेक कर लें कि किन्नू मीठा हो, तो अगर आप खाएं तो वो गले के इलाज के लिए बहुत बेहतर है। यानी आप देखें कि खट्टा किन्नू अगर आप खा रहे हैं तो ज़ाहिर है कि वो गला ख़राब होगा उससे, लेकिन अगर मीठा किन्नू है तो उसमें भी विटामिन सी मौजूद है, और विटामिन सी आपके गले और आपके टॉन्सिल्स के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। इसी तरह नाज़रीन, जो मैदे की बीमारियां हैं वो भी किन्नू खाने से बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं। किन्नू ख़ास तौर पे जो कब्ज़ की बीमारी है मैदे की, कब्ज़ में ये होता है कि खुराक या तो हज़म नहीं होती या होती है तो हमारे मैदे और अंतड़ियों में वो स्टे करती है, इससे बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। तो किन्नू और उसके साथ अगर मौसमी भी है तो ये अगर इसको खाएं, जूस ना पिए इसको खाएं, तो आप इसके जो फाइबर है वो भी और उसका जूस भी, ये कब्ज़ ख़त्म करने का बायस बनता है। ये याद रखें कि फलों के जूस जब आप इस्तेमाल करेंगे तो लाजमन उससे आपको कब्ज़ होगी। तो कब्ज़ से बचना चाहते हैं तो फलों को फाइबर समेत खाएं, खाली जूस ना पिए आप। और जो रब ने चीज़ बनाई है, ज़ाहिर है कि आप जिस तरह उसने फितरतन उसको बनाया है आप उसको वैसे ही इस्तेमाल करें। विटामिन सी की मिकदार जब आपके जिस्म में रहती है तो आप एक्टिव रहते हैं और आपका जो दिमाग है वो तरोताज़ा रहता है। देखें, आमतौर पे मैदे में जो तेज़ाब की मिकदार बढ़े तो आपको महसूस होता है कि आपको जलन हो रही है मैदे में, जिससे हम कहते हैं हार्ट बर्निंग। लेकिन जो अल्कलाइन है, यानी जो बेस होता है, ये भी अगर जब बढ़ जाता है आपके मैदे में तो इससे भी तबीयत ख़राब रहती है और इससे वॉमिट होती है और अजीब दिल ख़राब होता है उससे। तो ये जो आमतौर पर डॉक्टर्स कहते हैं कि उस वक्त में आप थोड़ी 7 अप पी लें या थोड़ी सी आप जो है वो स्प्राइट पी लें। मैं आपसे कहूँगा कि आप इन बोतलों की तरफ, इन सॉफ्ट ड्रिंक्स की तरफ बिल्कुल ना आएँ। आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसको किन्नू खा लें, क्योंकि वो सिट्रस फूड है, एसिड है उसके अंदर। जब एसिड उस अल्कली के साथ मिलेगा तो वो नमकियात बना देगा और आपका मैदा जो है वो इस बवाल से उसकी जान छूट जाएगी। नाज़रीन, आपने देखा कि किन्नू के कितने फ़वाइद हैं, तो इंशाल्लाह इसकी जो बकिया जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन पर भी बात करेंगे। आज की वीडियो सिर्फ किन्नू से मुतल्लिक थी। इसके बाद अपने मेज़बान इरफान पाशा को इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।